सबसे पहले शंकर भगवान व गोरक्षनाथ भगवान के चरणों में वंदन प्रणाम ओम अलख। जय शिव, जय गोरक्ष, जय सनातन। दीन दुखी संसार और दुखियों को पागल बनाने वालों की हो रही है इस दुनिया में भरमार। पूरी दुनिया दुखी है किसी न किसी दुख को लेके। जैसे हमने पिछले एपिसोड में बताया कि लोगों के काम नहीं चल रहे, लोग उस चक्कर में घूम रहे हैं। ज्योतिष के पास किसी ने पोटली लटकवा दी, किसी ने यंत्र लटकवा दिया, किसी ने कुछ करवा दिया, किसी ने कुछ करवा दिया। ठीक इसी प्रकार हमने नया घर बनाया, हमने घर बदला, हम इस घर में इतने सालों से रह रहे हैं, घर में ये समस्या हो रही है, घर में लोग बीमार रहते हैं, कारोबार जब से यहाँ है कारोबार नहीं चल रहा, पैसे में बरकत नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग रही, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, रात को सपने आते हैं, न जाने कितनी सारी ऐसी ऐसी बातें हैं। तो लोग दिखाते हैं घर को क्या हो रहा है घर में। तो कुछ लोग हैं पता नहीं क्या क्या नाम दे रखे उन्होंने कि वास्तु दोष है आपके यहाँ। वास्तु क्या है? वास्तु निवास, जो आपने घर बनाया वो जिसमें आप रह रहे हैं, निवास को वास्तु बोलते हैं। आपके निवास में दोष आएंगे जी। कोई तांबे की छड़ी लेके घूम रहा है, पागल बना रहा है, उसके घर में जाके देखो खुद कितनी बीमारियां मिलेंगी। कोई तांबे का कुछ बना के लिख के दे गया, ये लगा दो। कोई कह रहा है नमक के पानी से पोछा लगाओ, नेगेटिविटी घर में खत्म होगी, पानी में नमक डालो और उससे पोछा लगाओ घर में झाड़ू मारने के बाद। कोई नींबू लटकवा रहा है, कोई कह रहा है तांबे के लुटिया में जल भर के उसमें आम के पत्ते रखें या बेल पत्थर के पात्र के पत्ते रखें। न जाने कितने तरह तरह की चीज़ें आपको बता रहे हैं और आप करते जा रहे हैं। आपका घर का मुंह दक्षिण दिशा में है भाई। अब पूरी दुनिया के मकान पूर्व में कहाँ से लेके आए? आपकी किचन में गैस स्टोव ठीक नहीं रखा, आपका बीमार रहते हैं, खाना बनाने का जो ये खाना जहाँ पे बनाते हो आप खड़े होके, ये जगह ठीक नहीं है, इसको चेंज कीजिए। इससे क्या होगा भाई? आपके जो शौचालय बने हुए हैं, लैट्रिन बनी हुई है, बाथरूम है, ये गलत दिशा में है। इनकी दिशा को चेंज किए, उखाड़िए इनको। आपकी पानी की टंकी ईशान कोण में है, ये ठीक नहीं है, ये इस दिशा में नहीं होनी चाहिए, ये वहाँ नहीं होनी चाहिए, इससे बीमारियां फैलती हैं। आप क्रिस्टल बॉल लगाइए घर में। कमरे में गए, ओह भाई अब कमरा है केवल 8 बाई 12 का, अब उसने तो 12 की लंबाई के हिसाब से बेड बिछा रखा है, दीवान बिछा रखा है ताकि साइड में जगह भी बची रहे। ये तो गलत दिशा में लगा दिया जी आपने, इसको इस दिशा में कीजिए। ऐसे सोने से पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलती, नकारात्मक प्रभाव आपके शरीर में आता है। अब उसने ऐसे करा दिया, 7 फुट का दीवान था, 1 फुट की जगह बची, मुश्किल से निकल के आ जा रहे हैं। अजीब बात है। यूं कीजिए, यूं कीजिए। आपका गेट है, आपके गेट के बाहर ये खंबा जो लगा हुआ गेट के सामने, गेट के सामने खंबा लगा हुआ उचित नहीं, वो घूम रहा है जी पावर हाउस में। ये खंबा उखड़वाओ जी, पैसे दिए 10-20 हज़ार रुपये किसी को रिश्वत के, जब खंबा उखड़वा के गेट से दूर किया। गेट से बाहर खंबा अशुभ है। आपके गेट पे रंग काला कर रखा आपने, ठीक नहीं, डार्क कलर ठीक नहीं, लाइट कलर होना चाहिए गेट पे। पेंट बड़ा महंगा है, लाइट कलर करवाया भाई। तरह तरह की ना जाने कितनी चीजें हमने कराई घर में, ये दिशा वो दिशा, क्या है दिशाएं? परमात्मा की शरण में सभी का वास है। ये पूरा ब्रह्मांड गोरख है, सभी दिशाएं, सभी ग्रह इसकी शरण में पलते हैं, इसकी शरण में जागते हैं, इसकी शरण में अस्त होते हैं। तो दिशाओं का क्या महत्व अगर परमात्मा की कृपा है? एक बार की बात, गुरु नानक देव भ्रमण करते हुए मक्का जा पहुंचे।
मैं जो बात आपको ये बताने जा रहा हूँ, ये बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों की बात है। ये जो दुकान खोल के बैठे, ये छड़ी लेके घरों में घूम रहे, आपको गुमराह कर रहे, इस दिशा में ये हो, इस दिशा में ये हो, इनकी बात नहीं कर रहा मैं, ये सिद्ध पुरुषों की बात है। गुरु नानक देव बड़े सिद्ध पुरुष हुए। गुरु नानक देव जितना भ्रमणकारी कोई नहीं हुआ, भ्रमण में उनका मुकाबला नहीं। परमात्मा की सीधी कृपा रही उन पर। भ्रमण करते हुए मक्का जा पहुंचे और मक्का में लेट गए। उनको नहीं पता था पैर किस तरफ हो गए। इतने में वहाँ का एक मौलवी आया, उसने कहा, महाराज जी आपके पाँव मज़ार की ओर हैं, आप अपने पाँव दूसरी दिशा में कर लीजिए, मज़ार की तरफ न करें। बोला, भाई मैं तो दिशाओं को मानता नहीं, आप ही मेरे पैर पकड़ के घुमा दो, मैं तो उठता नहीं। गुरु नानक देव साहब के उन्होंने पैर पकड़े और घुमाए तो दिशाएं घूम गई। जिस तरफ पैर घुमाते उस तरफ मजार घूम जाती। तो मौलवी देखकर हैरान हुआ। ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुषों ने चमत्कार किए, महापुरुषों ने, गुरुओं ने, परमात्मा ने, पर ये पागल लोग आपको भ्रमित करने से बाज नहीं आ रहे। ये वो भगवान की शरण से भागे हुए भगोड़े हैं जो भगवान की साधना ना कर सके, भगवान के रास्ते पे लोगों को ना ला ना सके। तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट आपको दे रहे हैं, तरह तरह के जानवर उनके आकार बना के कहते हैं आप घर में रखिए। इस घर में आने के बाद पैसा नहीं रुक रहा। कछुआ, कछुए की आकृति घर में रखिए। ये परेशानी है तो लकड़ी का कछुआ रखिए, ये परेशानी है पैसे की तो क्रिस्टल का रखिए, ये परेशानी है तो मिट्टी का रखिए। आपके घर में शांति होगी, धन बरसेगा, कृपा होगी, बीमार नहीं होगा। अरे भाई, अगर परमात्मा की कृपा है तो कछुए को किस लिए रखें? और कछुए से कौन सी कृपा होगी? कीचड़ में है कछुए, वहाँ तालाब में। हाँ, अरे मेरे भाई, कछुए ही पाल लो फिर। पीछे जैसे मैंने बताया था सीआर सिंह की, एक सीआर पालो, एक कछुआ पालो। भारतवर्ष सनातन धर्म की धरोहर है, सनातन की धरोहर है। महापुरुष बड़े बड़े परमात्मा की शक्तियों से आमंत्रित हुए। इस पूरे भारत की भूमि को प्रणाम। इसमें देवों ने जन्म लिया, बड़े बड़े दैत्यों का संहार हुआ। शिव साधना से लेकर नाथों की जितने भी 84 सिद्ध हुए और बड़े तपस्वी हुए, बड़े बड़े संतों ने, महापुरुषों ने साधना की, परमात्मा को पाया, साक्षात्कार किया और दुनिया को संदेश दिया, चमत्कार दिखाए। अब संत रविदास जी को ले लीजिए। ये कहते हैं कि नाना धोना शूद्र, ये वो, पर वो कहते थे जब मन चंगा तो कठौती में गंगा। उन्होंने जिसमें लेदर का काम करते थे, अपनी साधना के तपोबल पे, जब उन्होंने कहा आत्मा का शोध है और हम सही कामना से काम कर रहे हैं, तो मां गंगा को उस कुंड में खड़ा कर दिया। ऐसे ऐसे संदेश इन महापुरुषों ने दिए। परशुराम को ले लीजिए। परशुराम जी मेरे आदर्श हैं, बड़ी कृपा इनके ऊपर। परशुराम जी मामूली बात नहीं, विष्णु का अवतार, खुद साक्षात विष्णु। जिन लोगों ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, उनका संहार किया, गरीबों की रक्षा की। जिन ब्राह्मण, जिन साधकों पर ये तांत्रिक प्रवृत्ति के लोग गलत शक्तियां पाके आक्रमण करते थे, उनका संहार किया। ऐसे महापुरुषों को मानिए आप, ऐसे परमात्मा को मानिए। अरे आप दिशाओं में क्यों जा रहे हैं? घर में नींबू क्यों लटका रहे हैं? किसी किसी को बुला के वास्तु दोष क्यों दिखा रहे हैं? अपने घर की, आपने इतना कर्ज करके मकान बनाया, आप क्यों किचन का गेट बदल रहे हैं? क्यों ये गेट इस चीज का लगाइए, क्यों लगाइए? कोई दिशा नहीं, कोई महत्व नहीं। जब परमात्मा की कृपा है तो सब कुछ ठीक है। अगर आपके घर में ऐसी परेशानियां हैं, बिल्कुल ना जाएं इस चक्कर में। और ये करें, पहले झाड़ू लगाएं, फिर नमक का पोछा लगाएं। नमक से नेगेटिविटी खत्म होती है।
क्या बात करते हैं आप, क्या बात कर रहे हैं? खाद्य सामग्री है, रसोई में रखिए, खाना बनाइए और खाइए। नमक तो आपके शरीर में जा रहा है, फिर नेगेटिविटी आपके शरीर में कैसे आ जाएगी? अरे भाई, घर में आपने फर्श पे पोछा लगाया नमक का, मुझसे कह रहे हैं घर ये वास्तु दोष खत्म होंगे, नेगेटिविटी खत्म होगी। नमक तो आप डेली सेवन कर रहे हैं, आपके शरीर में जा रहा है, तो नेगेटिविटी आपके शरीर का क्या करेगी? फिर क्या करेगी? क्यों बकवास कर रहे हैं? क्यों लोगों को पागल बना रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं? दिवाली के आसपास आ गई दिवाली, लक्ष्मी का प्रवेश होगा, ये लक्ष्मी यंत्र रखिए, ये रखिए, वो रखिए। ये लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं, पागल बना रहे हैं। दिशाएं हैं, महीने हैं, वार हैं, भगवान ने बनाए। वो भी आप जैसे लोग थे जिन्होंने उनका नाम दिया, पर दिशाओं का नाम दिया गया भाई। इस तरफ देखें तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब एक बेटे का नाम राम लिख दिया, रख दिया, एक का रहीम लिख दिया, एक का शिव लिख दिया, एक का गोरख। 4 बेटे आपके, तो उससे क्या हुआ? वो तो नाम है। आप मेरे को एक बात बताना, ये वीडियो को ध्यान से देखना, कि जिसको हम परम पिता परमात्मा कहते हैं, जिसको भगवान कहते हैं, जिसको हम गोरख कहते हैं, जिसको हम शिव कहते हैं, जिसको हम दुर्गा कहते हैं, जिसको हम गणेश कहते हैं, जिसको हम हनुमान जी कहते हैं, भाई इनमें कोई शक्ति नहीं क्या जो नमक के पोछे लगेंगे, तांबे के तारों को मोड़ मोड़ के दीवार पे लगाएंगे? मरे मरे से लोग ये आके घर में तार घुमा रहे, आपको पागल बना रहे, आपकी बुद्धि को हाईजैक कर रहे, आपके बाथरूम लैट्रिन को उखड़वा के दिशाओं को चेंज कर रहे, आपके सोने के कमरे के बेड को दिशा चेंज कर रहे। कह रहे हैं घड़ी दक्षिण दिशा में ना लगाएं। क्यों भाई? आप मेरे पास आइए, मैंने मंदिर में भी घड़ी को दक्षिण में लगा रखा है। जिस कमरे में मैं बैठता हूँ पूरे दिन, उस घर में भी घड़ी दक्षिण में लगी हुई है। हमारा जो मंदिर है, हमारा जो आवास है, उसका गेट भी मैंने दक्षिण दिशा में लगा रखा है। और मैंने जो मेरे शौचालय जो भी हैं, जैसे वास्तुकार कहते हैं ये ऐसे नहीं होने चाहिए, उनको ऐसे ही बना रखा है, पर उसकी कृपा है, कोई गलत नहीं, कोई परेशानी नहीं। सबसे बड़ा धन है संतुष्टि। संतुष्टि नहीं तो कुछ भी नहीं, करोड़ों अरबों हो। और जिनके दिमाग में आ जाता ना ये घर का दिशा, ये उसने ये बताया, वो पहले परेशान था, ये लोग आपको और भी एक नई बीमारी दे के चले जाते हैं। आपका काम फिर भी नहीं चलता ये करने के बाद। कुछ लोग तो घर ही बेच देते हैं काफी लॉस में, और कहीं जाते। जब भी कर्म पे विश्वास करें, ये भागवत में भी श्री कृष्ण ने कहा है, कुछ नहीं, या मैं हूं या तुम हो, या आपके कर्म हैं। कर्म पे विश्वास रखें, कर्म करें, फल की इच्छा ना करें। फल देने वाला भगवान है, आपको फल की प्राप्ति अवश्य होगी। दिशाओं के चक्कर में ना जाएं, ये आपसे ऐठ पैसे ऐठ रहे हैं। अरे ये कुछ भी बता देते हैं, ये फूल ऐसे बांधो, 7 पोटली बांधो, 7 गांठ बांधो, आपको क्या पता? हर आदमी नई नई बातें लेके आ रहा है। हल्दी को यूं बांध दीजिए, ये टाटरी को बांध दीजिए, ये नमक का पोछा लगाइए, इस कोण में जौ दबा दीजिए, ये क्रिस्टल बॉल रख लीजिए, ये दिशा, ये ईशान कोण, ये कोण। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं आप? मैं आपको दिखाता हूं जिनका सन फेस, ये कहते हैं सफेद आँखा लगाइए। क्या हो जाएगा भाई उससे? जब आपके कर्म ठीक नहीं, हाँ, जब आपके प्रभु की कृपा नहीं, पूरे घर में गारंटी देता हूं, आप पूर्व में बना लीजिए, वास्तुकार के हिसाब से बना लीजिए, परेशानी होनी है तो होके रहेगी। कुछ हमारे संचित कर्मों का फल, कुछ हम बुरे कर्म अब कर रहे हैं, किसी की आत्मा दुखा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। हाँ, अब शौचालय का मुंह इस तरफ हो गया तो क्या हो गया भाई? पहले तो सब लोग खुले में शौच करने जाते थे। पहले के लोग तो कोई कुंडली नहीं बनवाते थे। 80, 90, 100, 105, 110 साल के होके मरे, 10 संतान पैदा हुई। कहते हैं ताई कितनी उम्र हो गई तेरी? भाई 100 साल। तेरा ताऊ भी 105 का हो गया, अब 70 नहीं पकड़ते, जबकि वास्तुकार घर में बैठे हैं। आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। इनको अवॉइड कीजिए, परमात्मा की शरण में रहें, खुद साधक बने। अगर आप ऐसी परेशानियों में घिर रहे हैं, निवारण नहीं हो पा रहा, तो इन मामलों से बचें जो मैंने समझाया है। भगवान की शरण में आए,
हमसे मिलें, ऐसी कोई परेशानी है कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी परेशानियों का विवरण दें। ध्यान का रास्ता सीधा परमात्मा की कृपा आपके घर में देखा जाएगा क्या परेशानियां हैं। अगर आप भाई ऐसा होना ही है, आपके संचित कर्मों का फल है, आपको भोगना ही है। परमात्मा ने जो लिखा है उसको तो वो भी नहीं टाल सकता। या आपके संचित कर्मों का फल है या आपके पाप कर्मों का फल है, उसको कोई नहीं बदल सकता। ये तो भाग्य बदलते हैं, किस्मत बदलते हैं, पता नहीं। और इनके घर में जाके देखो कितना बुरा हाल है। इन्होंने अपने घर में पोटलियां लटका रखी हैं। ये खुद भी चक्कर में है और आपको घन चक्कर बना रहे हैं। इनसे बचें। ये परमात्मा की शरण से भागे हुए भगोड़े हैं जो साधना न कर सके, जो भगवान की साधना का मार्ग ना देखे। ये नहीं कहते भाई कोई दिशा नहीं, कोई ये नहीं, परमात्मा की शरण काफ़ी है। परमात्मा में ध्यान लगाएं, बुरे कर्मों से बचें, सत्कर्म पर चलें, सब कुछ ठीक होगा। ये नहीं बताते। ये यंत्र ले जाओ, क्रिस्टल रख लो, ये कछुआ रख लो। एक और लाफिंग बुद्धा मानते हैं, एक चाइनीज़ जो गौतम बुद्ध के शिष्य हुए, साधक हुए, लोगों को प्रसन्न रखते थे, बस उसको लोग मानने लगे। अरे गोरक्षनाथ, शिव, माँ दुर्गा, विष्णु, ब्रह्मा, पूरी सृष्टि का जो संतुलन कर रहे हैं, आप उनको छोड़ के पूरे घर में एक लाफिंग बुद्धा रख रखा। आप हम ये नहीं कहते मत रखिए, पर क्या कर रहे हैं आप? इनकी सिद्धि कीजिए, ब्रह्मा की सिद्धि कीजिए, विष्णु की कीजिए, शिव की कीजिए, माँ पार्वती की, माँ दुर्गा की, भगवान गणेश, हनुमान जी, परम पिता गोरख, इस पूरे ब्रह्मांड के रचयिता, इस पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, उसके मालिक। लोगों को तो यही नहीं पता गोरख क्या है। गोरखनाथ को हम भी मानते हैं जी। गोरख पता है क्या है? पता है आपको? सब कुछ छोड़ दोगे, उसकी शरण में सरेंडर हो जाओगे आप। गोरख को बाबा कहना छोड़ें। गोरख दाता हैं, परम पिता परमात्मा है, पूरी सृष्टि उसके अधीन है, चारों दिशाएं उसके अधीन है, पूरा ग्रह उसके अधीन है। उसकी कृपा से सूर्य निकलता है, उसकी कृपा से सूर्यास्त होता है। उसको प्रणाम करें, उसकी शरण में रहें, ध्यान लगाएं, माँ बाप व गुरु का सम्मान करें। और जिस घर में, मैं आपको एक और चलते हुए एक बात बता दूं, जिस घर में नारी का सम्मान नहीं तो सारे दोष हैं घर में भाई। नारी का सम्मान करें, उससे आपका वंश चला, आपका घर चला, आपके घर की इज्जत है वो। नारी का सम्मान करें, घर में सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। परमात्मा की कृपा बनी रहे। और चलते चलते इसी बात पे मैं कह रहा हूँ, भगवान की शरण में रहें। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद तुझसे पूछे कि बंदे बता तेरी रजा क्या है। अपने आप को भगवान की शरण में आके इतना मजबूत करें कि परमात्मा हर पग पर आपसे पूछे बता तेरी ख्वाहिश क्या है, मैं तेरे साथ हूँ। इनसे बचें, परमात्मा की कृपा पाएं। तो अगला एपिसोड अगले शनिवार को फिर वो ये जो मांगलिक बताते हैं, हमारी बेटियां घरों में 35-35 साल की हो जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं जब उसकी कृपा है। इसके ऊपर और अन्य बातों पे होगा। तो अगले शनिवार तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। तब तक शंकर भगवान व गोरक्षनाथ जी के चरणों में वंदन। ओम अलख प्रणाम। सनातन धर्म की जय। सभी धर्म प्रेमियों को जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ओम अलख, इस प्रोग्राम को शेयर करें, लोगों को समझाएं, आगे पहुंचाएं। बड़े अंधकार में लोग पागल हो रहे हैं, या परमात्मा या हम, बीच में जो आ गया राक्षस दैत्य, या हमारे बुरे कर्म। अच्छे कर्म हैं तो परमात्मा से मिलान होगा, कृपा रहेगी। तब तक के लिए आ गया। सभी को ओम अलख प्रणाम प्रणाम।